तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स विद नमन पे। मैं हूँ नमन और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे इस YouTube चैनल पे, इस वीडियो पे, और वो और कोई नहीं, हमारे फादर साहब हैं। आप देख सकते हैं हमारे फादर साहब। हाउ आर यू? हमारे कैसे आप फादर सब लोग? तो आज पापा को मैंने डैडी बुलाता हूँ, असल में पापा ही डैडी बुलाता हूँ। तो आज डैडी को मैं वीडियो में इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज हम जब खाना खा रहे थे तो एक बात भी हमारी थोड़ी कहा सुनी हो गई आज। तो क्या कहानी सुनी हुई कि मैं बात कर रहा था कि इंडिया की, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप की प्लेइंग स्क्वाड जो है वो 15-16 सितंबर तक आने वाली है। तो ये कह रहे थे कि प्लेइंग 11 की ये तो हम सबको पता है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों ही स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन मेरे डैडी कह रहे थे कि प्लेइंग 11 में दिनेश कार्तिक को खिलाया जाना चाहिए, जबकि मैं फेवर में हूँ ऋषभ पंत को खिलाया जाना चाहिए। तो इस बात पे हमारी थोड़ी कहासुनी नहीं हो गई। हम दोनों थोड़े आर्ग्यूमेंट दिए एक दूसरे को कि इसलिए ये होना चाहिए। तो हमने सोचा कि यही सेम आर्ग्यूमेंट आपके सामने लेके आए और आपके विचार भी जानने की कोशिश करें इस पर। तो डैडी अब ये बताइए कि ऐसा मतलब क्यों आप दिनेश कार्तिक की तरफ इतना इंक्लाइंड है, मतलब क्यों दिनेश कार्तिक को खिलाएं? दिनेश कार्तिक जो है एक अच्छा फिनिशर है भाई, एक अच्छा, मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया खेलने वाला खिलाड़ी है। अगर आरसी ऋषभ पंत को देखो तो ऋषभ पंत अभी उतना बढ़िया नहीं खेल पाता है, उतनी उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखो, और फिनिशर भी इतना अच्छा नहीं है। अगर धोनी के बाद हम लोग अगर किसी फिनिशर को देख रहे हैं तो वो दिनेश कार्तिक के रूप में उभर के सामने आ रहा है। और फिर उस सबसे बड़ा बात यह है कि वो एक्सपीरियंस होल्डर है जी। उसके अंदर एक जज्बा है, एक दिखती है, आग दिखती है भाई, आग दिखती है, इस बात को मानो आप, आग दिखती है ना। तो बस अब आप अपने बताइए कि ऋषभ पंत को आप क्यों चाहते हैं? मैं तो इसलिए चाहता हूं क्योंकि देखिए मेरे सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि और आप भी बताना कमेंट में आप किससे ज़्यादा एग्री करते हो कि अपोजिशन के पास ना आजकल लेफ्ट आर्म बॉलर होते हैं, और लेफ्ट आर्म बॉलर को टैकल करने के लिए आप पूरी अपनी बैटिंग लाइनअप उठा के देख लीजिए, आपके पास एक भी खब्बा बैट्समैन, एक भी लेफ्ट ही नहीं है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है, पूरी बैटिंग राइट हैंड बैट्समैन से भरी हुई है। और जडेजा भी चले गए हैं अब। तो फिर क्या हो गया है ना कि आपके पास अगर सामने वाली टीम में लेफ्ट आर्म बॉलर है, जो कि अक्सर होता ही है, या तो लेग स्पिनर होगा सामने वाली टीम में, या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ स्पिनर होगा, जैसे कि पाकिस्तान के पास नवाज थे, ऑस्ट्रेलिया के पास जाओगे वहाँ पे जैम्पा मिलेंगे आपको, साउथ अफ्रीका के सामने खेलोगे वहाँ पे आपको शम्सी मिलेंगे, और हर टीम के पास या लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है ही। तो उनको टैकल आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक ऑफ स्पिनर होगा। देखो, लेफ्ट और राइट की जो पोजीशन आती है वो उस कंडीशन में आती है जब ये देखी जाती है कि हम ओपनिंग में खेल रहे हैं। अब ओपनिंग में खेल रहे हैं तो ओपनिंग, इसमें तो ओपनिंग तो है नहीं, फर्स्ट डाउन है नहीं, 2 डाउन है नहीं है। ऋषभ पंत और ये दोनों आते हैं 4 डाउन के बाद में। जब 4 डाउन के बाद में आते हैं तो कौन खब्बा है, कौन राइट हैंड बैट्समैन है, ये बातें इतना मायने रखती है। मायने ये रखती है कि आप जो टारगेट है उसको अचीव कर रहे हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप किस तरह की फिनिशिंग देख रहे हो, किस तरह फिनिशिंग दे रहे हो। जिस तरह धोनी जी देते थे उस तरह से फिनिशिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपकी बात समझ गया। अब मुझे ये बताएं कि एक वजह बताएं कि ऋषभ पंत का क्यों नहीं रखेंगे टीम में? मैं ऋषभ पंत को, देखिए आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप स्ट्राइक उठा के देख लो ना, स्ट्राइक किसकी अच्छी है, स्ट्राइक रेट देख लीजिए, इंटरनेशनल टी20 देख लीजिए, क्या है स्ट्राइक रेट है इसकी कार्तिक की है 139 के करीबन, 139 या 140 के बीच में, और इसकी पंत की इससे कम है। पंत की कितनी है? पंत की मेरे ख्याल से 130 के करीबन है। मेरे ख्याल से 125 थी। हाँ, 125 जो भी हो उससे कम है। और जहाँ तक है, देखिए एवरेज की बात देख लीजिए, एवरेज में भी ये अच्छा कर रहा है कार्तिक। एवरेज में कार्तिक का टी20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज जो है टी20 क्रिकेट में इंटरनेशनल में कार्तिक का एवरेज है 28.2, 28 के करीबन है, और इसका जो है लगभग 23 के करीबन है। तो आप किस रूप में आप उसको आगे चाहते हो? एवरेज में, स्ट्राइक रेट में, फिनिशिंग में, एक्सपीरियंस में, केवल इस बात के पीछे कि वो एक खब्बू बैट्समैन है उसको आप लेना चाहते हैं। समझ गया, पर अगर फिर मुझे स्टेट्स का जवाब स्टेट्स ही देना हो तो मैं कहूँगा कि आप आईपीएल के भी स्टेट्स देखें। फिर आईपीएल में मेरी बात सुन लीजिए, आईपीएल में स्टेट्स देखिए और आप स्टेट्स कंपेयर कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्टेट्स मेरे सामने है। ऋषभ पंत की आईपीएल में आप एवरेज देखिए 34 की है, और दिनेश कार्तिक की एवरेज सुनिए आप, दिनेश कार्तिक की एवरेज है आईपीएल में, और इतने साल से दिनेश कार्तिक आईपीएल खेले, ऋषभ पंत तो अभी 17 से खेलना शुरू हुए हैं। दिनेश कार्तिक का एवरेज है 26 का आईपीएल में, और इतने साल हो गए उन्हें खेलते हुए। और ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट देखिए 150 का स्ट्राइक रेट, 148 का स्ट्राइक रेट, यानी लगभग 150 का, यानी अगर ऋषभ पंत 40 बॉल खेल रहे हैं तो 60 रन दे रहे हैं आपको। दिनेश कार्तिक का स्ट्राइक रेट है 132। एक बात बताएंगे मुझे, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा 1 मिनट के लिए। आप ये बताइए, क्या हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आईपीएल खेलने जा रहे हैं? आप बताइए ना, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ना, तो टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो बात टी20 वर्ल्ड कप की हो रही है ना कि आईपीएल की हो रही है? आईपीएल जब होगा तब देखा जाएगा। अभी जो है ना, आपको मेरी बात में मुतमईन होना पड़ेगा, आपको माननी पड़ेगी। मेन चीज ये आ रही है कि कंपेरिजन चल रहा है कि किसका, कार्तिक का और ऋषभ पंत का, ठीक।
बोथ ऑफ दे आर विकेट कीपर्स, ठीक। एक्सपीरियंस के मामले में देखा तो कार्तिक उससे अच्छा है, एवरेज के मामले में देखा जाए तो कार्तिक उससे अच्छा है, बेटर फिनिशर चाह रहे हैं, स्ट्राइक रेट के देखा तो कार्तिक उससे क्योंकि अच्छा है। आपको फिनिशर की कमी लगी एशिया कप में, बिल्कुल लगी, मिडल ऑर्डर फेल हो रहा था, बिल्कुल लगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच बिल्कुल लगी है। श्रीलंका आप मुझे एक कमी बता दीजिए। पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में भी मुझे हालांकि ये कमी लगी, आपकी बात सही है कि हमें नीचे से फिनिश नहीं मिला, जब कोहली और रोहित के रन आए थे उधर, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें नीचे से फिनिश नहीं मिला, इसलिए बिल्कुल। हम शायद 200 तक पहुंच सकते थे, हम हाँ, 170 बिल्कुल, 180 रह गए। बिल्कुल। मैं आपकी बात से मैं भी हालांकि दिनेश कार्तिक की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हूँ, बस वही लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर वाली बात है, लेग स्पिनर की बात है। देखिए लेफ्ट स्पिनर की बात ये आती है ना कि खब्बू बैट्समैन की बात तब आती है जब हम फर्स्ट 2 डाउन से 3rd डाउन तक बात करें, जब लास्ट में फिनिशर आता है ना तो वो बॉलर उसको स्पिनर नहीं मिलेंगे, उसको स्पिनर नहीं मिलेंगे, उसको फास्ट बॉलर मिलेंगे, फास्ट बॉलर मिलेंगे, और फास्ट बॉलर में लेफ्ट राइट का चक्कर ही खत्म हो जाता है। चलिए मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया। आप ये बताएं कि चलिए आप दिनेश कार्तिक की तरफ इंक्लाइंड है, कोई एक वजह कि आप अगर एक कमी आपको कोई दिनेश कार्तिक में लग रही हो इस वक्त, तो आप क्या कहोगे? हाँ, एक कमी जहाँ तक मैं कहूँगा कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कमी है। जी, आपकी बात ये सही है, क्योंकि हाँ, दिनेश कार्तिक को आए हुए हाँ, आईपीएल के बाद से काफी मैच हो गए, इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेली, वेस्ट इंडीज में खेली, और 3-4 पारियां याद आती है दिनेश कार्तिक की इतने मैचों में। कंसिस्टेंसी की कमी है, थोड़ी सी कमी है, और कोई कमी उजागर नहीं हो रही है। उन्होंने उनकी 3-4 पारियां बड़ी अच्छी रही हुई हैं, तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल उनका डाउन रहा हो। अगर वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों को ले जा रहे हैं तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो दिनेश कार्तिक के लिए। ठीक है, बाकी जो क्रिकेट बोर्ड जो सोचेगा करेगा वो ही है। आपके और मेरे स्क्वाड में तो दोनों होंगे, प्लेइंग 11 में आप और मैं दोनों कंपेयर कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा क्रिकेट बोर्ड करेगा। लेकिन जहाँ तक जो मेरा विचार है, जो मेरे अपने थॉट्स हैं, उसके हिसाब से एवरेज रेट देखी जाए, स्ट्राइक रेट देखी जाए, एक्सपीरियंस देखे जाए, और इसके अलावा और जो कुछ भी देखा जाए, मतलब दिनेश कार्तिक की विकेट कीपिंग बहुत अच्छी है जी, तो क्यों हमें प्रेफर करना चाहिए ऋषभ पंत को। जी मैं समझ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी एक कह सकते हैं कि दोनों के आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। पापा के आर्ग्यूमेंट, डैडी के आर्ग्यूमेंट थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं इस वक्त मुझे, और मैं भी थोड़ा फिर दिनेश कार्तिक की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हो गया हूँ। और आप बताइए अपने व्यूज़, आप किसको रखेंगे अपनी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में? तो हालांकि दोनों ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 15 मेंबर की स्क्वाड होती है। प्लेइंग 11 में आप किसको खिलाएंगे, दिनेश कार्तिक को या ऋषभ पंत को? अपने व्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। पापा आप भी, डैडी आप भी कह दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को। हाँ, ये बच्चा पहली बार आप चैनल पे आए हो, आज पहली बार डेब्यू हो रहा है, और इसकी जो थॉट्स हैं, इसके जो विचार हैं, ये अपने क्रिकेट के बारे में अपने विचार और अन्य स्पोर्ट्स के बारे में अपने विचार रखता है। लाइक करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि इसके चैनल को आप लोग जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फिर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया वीडियो में और इसे पूरा देखा। थैंक यू सो मच, और खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।